राजस्थान के एक गांव में बहुत ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक 22 साल का लड़का इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग एक-एक करके उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं और उस लड़के के माता-पिता का रो-रो के बुरा हाल होता है। उस लड़के को मरे हुए 12-13 घंटे हो जाते हैं। उस लड़के को जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी उस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं। उस लड़के की अर्थी सजाई जाती है। अर्थी सजाने के बाद उसे काठी से खींच दिया जाता है। और जब वह लड़का अपनी अर्थी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग मेरे साथ यह क्या कर रहे हैं? वह घबराते हुए इस तरह बोलता है। कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह यह एक चमत्कार हो जाता। मैं तो इसे चमत्कार कहूँगा, आप इसे जो भी कहें वो आपकी मर्ज़ी है। जिन लोगों को भगवान और अपने ईश्वर में विश्वास नहीं होता, उन लोगों के चेहरे पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। आखिर क्या कुछ होता है इस बात की जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे। तो कहानी आज जो कहानी हम आपको बताने जा रही है राजस्थान के जयपुर शहर से शुरू होती है। राजस्थान के जयपुर शहर में एक कबीर नाम का लड़का जिसकी उम्र 22 साल की होती है, वह जयपुर में पढ़ा करता है और वहीं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा होता है। उसकी कॉलेज की छुट्टियां हो जाती है। कॉलेज की छुट्टी बिताने के लिए वह लड़का अपने गाँव में आ जाता है। उसके गाँव में उसके माता-पिता और 2 बहनें होती हैं, उन दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शादी क होके वह दोनों लड़कियाँ, उसकी दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती है। अब वह लड़का गाँव में रहने के लिए आ जाता है, तो गाँव में जब रहता है तो गाँव में खूब घूमता है, अपने यार दोस्तों से मिलता है, उनसे बातें करता है और शाम को हारा थका हुआ अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मेरी पसंद का खाना बनाइए, मैं बाहर का खाना खा के परेशान हो गए। आप वही खाना बनाइए, वही सब्ज़ी बनाइए जो आप मेरे लिए बचपन में बनाया करती थी। माँ जो है अपने बच्चे के क बेटे के कहने के अनुसार वही खाना बनाने लगती है, तरह-तरह के व्यंजन बनते। शाम को जो खाना बन जाता है, रात को 8 बजे घर के कबीर का पूरा परिवार, उसके दादा-दादी, उसके माता-पिता और कबीर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद कबीर जैसे ही पानी पीता है, तो कबीर को एक अजीब-सी घबराहट-सी और अजीब-सा दर्द महसूस होता है और बेचैनी-सी लगती है। वह अपनी माँ से कहता है, "माँ, पता नहीं मुझे अजीब-सा लग रहा है, कुछ घबराहट-सी हो रही है।" तो कबीर की माँ कहती है, "बेटा, गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए तुझे शायद ऐसा हो रहा है। तू ऐसा कर, अपने कमरे में चला जा और पंखा चलाकर थोड़ी देर लेट जा।" वह अपने माँ के इस तरह कहने पर वह अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में पंखा चला के लेट जाता है। पंखा चला के लेट जाता है, रात को 9 बजे का करीब समय होता है। गाँव में जो सभी लोग होते हैं वो रात को खाना खाने के बाद गरम दूध पीते और गरम दूध पीने के बाद सोते। अब कबीर की जो माँ उसे गरम दूध देने के लिए उसके कमरे में जाती है और उसके कमरे में मेज पर दूध को रखती है तो कहती है, "बेटा करे कबीर, दूध रखा हुआ है, दूध पी लेना।" वे 2-3 बार अपने बेटे को आवाज़ लगाती है, लेकिन कबीर कोई हरकत नहीं करता, कोई आवाज़ ही नहीं निकालता है। कबीर की जो माँ है दूध को रख के वापस मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद उसे वह सोचती है और कहने लगती है, मैंने कई बार आवाज़ लगाई लेकिन मेरे बेटे ने कोई हरकत नहीं की। कबीर की जो माँ होती है, कबीर के पास फिर आती है और कबीर को आवाज़ लगाती है और हाथ लगाकर उसे हिलाती है। लेकिन कबीर कोई हरकत नहीं करता है। फिर कबीर को झंझोरा जाता है। झंझोरने के बाद जो कबीर कुछ भी हरकत नहीं करता है, तो कबीर की माँ घबरा जाती है, घबराकर शोर मचाकर सारे घर वालों को इकट्ठा कर लेती है। भागकर कबीर के पिता जो है कबीर के पास आते हैं और कबीर को हिलाते-डुलाते और झंझोरते हैं, लेकिन किसी के सामने कोई हरकत नहीं करता। पूरा परिवार घबरा जाता है, घबराने में आनन-फानन में जो कबीर के घरवाले होते हैं, वो गाड़ी मँगवाते हैं, गाड़ी मँगवाकर कबीर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कबीर का जो बूढ़ा दादा होता है, वो भी अपने पोते के साथ गाड़ी में बैठ लेता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर कबीर का चेकअप करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसको तो मरे काफ़ी समय हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आप चाहें तो इसका पोस्टमार्टम करवा सकते हैं और उसके लिए इस बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दी। लेकिन जो कबीर के जो माता-पिता होते हैं, कबीर के जो घरवाले होते हैं, वो पुराने ख़यालों के होते हैं। वह कहते हैं कि बच्चा तो हमारा चला ही गया है, जाने के बाद पोस्टमार्टम कराना हमें सही नहीं लगा। क्यों अपने बच्चे के शरीर के साथ दुर्गति की जाए, उसकी गति खराब की जाए। अब जो है रात का समय होता है, रात को 11-12 बजे का समय होता है। कबीर के परिवार वाले कबीर को लेकर घर में आ जाते हैं। जो भी गाँव का लोग यह बात सुनता है, कबीर के माता-पिता को ढांढसा बंधाने के लिए उनके घर आ जाता है। अब जो है कबीर की जो माँ होती है उसका रो-रो के बुरा हाल होता है। ना उसके पास उसकी बहनें होती हैं, बहनों को भी फ़ोन नहीं किया जाता क्योंकि रात का समय होता है, रात को 1 बजे बहनों के पास फ़ोन करें वो भी घबरा जाएँगी और बेकार की हैरान होंगी। अब जो सुबह होने का इंतज़ार किया जाता है, कबीर की जो माँ होती है फूट-फूट कर बुरा हाल करती है क्योंकि
उसका किसी किसी माँ का जवान बेटा चला जाए तो उससे क्या बीतती है तो उसी को पता होता है। अब घर में जब जवान मौत हो जाती है तो बहुत ही खामोशी होती है, कैसा माहौल होता है ये सब आपको पता ही हो। सभी लोग गुमसुम होते, कोई किसी से कुछ बात नहीं करता, सभी लोग एक-दूसरे से ऐसे ही देखते रहते और यूँ ही गुमसुमी में पूरी रात निकल जाती है। रात निकलने के बाद सुबह होती है, सुबह जल्दी जो है कबीर के जो माता-पिता होते हैं, कबीर के घरवाले होते हैं, अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और कबीर की दोनों बहनों को फ़ोन किया जाता है। उनसे बताया जाता है कि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। उनको अचानक ऐसा नहीं बताया जाता कि तुम्हारे भाई की जो मृत्यु हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। ऐसे में वो कुछ गलत हो सकता था, उनके साथ कुछ हो सकता था। इसलिए कबीर की जो बहनों को बताया जाता है कि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाओ। अब दोनों बहनें जो है 8 बजे तक दोनों बहनों और सभी रिश्तेदार आ जाते हैं और जो कबीर की जो माँ होती है, वो सारे रिश्तेदारों को इस तरह इकट्ठा हुए देख के घबराने लगती है कि ऐसा क्या हो गया मेरे घर में, जो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। वह बेचारी बावली सी हो जाती है क्योंकि जवान बेटा उसका जो घर का चिराग होता है वो बुझ जाता है। उसे देखकर वो बेचारी पागल सी हो जाती है। अब जो है कबीर की माँ जो है रोती रहती, तिलकती रहती है और उसकी जो बहनें आती हैं अपने दूर से ही रोने लगती है और अपने भाई के शरीर को देखकर लिपट-लिपट कर रोने लगती हैं। अब सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। कुछ रिश्तेदार जो आते हैं वो कहते हैं कि जवान मौत है, इतने देर तक इस तरह बॉडी को रखना सही नहीं है क्योंकि 10-11 बजे हुए थे। अब 10-11 बज जाते हैं, 10-11 बजने के बाद सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। तो एक बार कबीर की जो माँ होती है वह कहती है, इसकी बहनों को आ जाने दो, फलाँ रिश्तेदार को आ जाने दो, ढिक रिश्तेदार को आ जाने दो, इस तरह कहती है और जो गाँव के लोग होते हैं, कबीर के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। काठी खींची जाती है, काठी बनाई जाती है और कबीर को अंतिम स्नान किया जाता है। अंतिम स्नान कराने के बाद उसे जो है काठी पे लिटाया जाता है। काठी पे लिटाने के बाद जब काठी को ले जाया जाता है तो जो लाश होती है उसको जो ऊपर से एक रस्सी से बाँधा जाता है। अब गाँव के लोग उस लाश को जैसे काठी में रस्सी से बाँध रहे थे, तभी देखते हैं कि कबीर का जो कपड़ा होता है, जो कफ़न का कपड़ा होता है, वो पसीने में भीग जाता है। अब गाँव के लोग सभी हैरान हो जाते हैं, वे कहते हैं कि मरने के बाद तो आदमी ठंडा हो जाता है, मरने के बाद तो उसे पसीने नहीं आते, लेकिन ये कबीर को क्या हो गया उसे पसीने आ रहे हो, पसीने लत तरबतर हो जाता है। अब जो कबीर जो है अपनी आँख खोलता है और काठी से उठता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कबीर भी घबरा जाता है कि सभी गाँव के लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए। अब कबीर को उठाकर जो है खाट खाट पर लेटाया जाता है। खाट पर लेटाने के बाद कबीर जो है अपने माँ-बाप से, अपने पूरे परिवार से गले मिलता है और उनसे फूट-फूट कर रोता है और कहता है कि क्या हुआ था जो आप लोग इस तरह इकट्ठे हुए? अब जो कबीर गाँव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर जब शांति से जब कबीर से पूछते हैं कि भाई कबीर तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? अब जब कबीर जो है गाँव के लोगों को जब अपनी सारी बातें बताने लगता है, वह कहता है कि मैं जब खाना खा के लेटा था तो मुझे अजीब-सी घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था तुम पंखे की हवा में लेट जाओ, तुम्हें बेहतर महसूस होगा, तुम सही हो जाओगे। अब मैं माँ के कहने के अनुसार कमरे में लेटा ही था। जैसे ही मैं लेटा था, तो लेटने के बाद मैंने देखा कोई मुझे जगा रहा है। एक बुजुर्ग आदमी जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो मुझे जगा रहा है। मैं उसके कहने पर जग जाता हूँ, जग के मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं तो खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन जो मेरा शरीर होता है, वो खाट पर ही पड़ा रहता है। अब मैं फिर से अपने शरीर के ऊपर लेटना चाहता हूँ, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी होता है, वो मुझे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम जल्दी चलो, तुम्हें बहुत काम है, तुम्हें फिर यहाँ आना है। वह मुझे अपने साथ ले जाता है। अपने साथ ले जाने के बाद जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, बहुत सारी असुविधाएँ आती हैं, बहुत सारी नदियों को पार करना पड़ता है, बहुत सारी विपदाएँ आती हैं। कई तरह के काँटे आते हैं जो मुझे चुभते हैं। एक गऊ माता भी मुझे मिलती है और मैं उससे प्रणाम करता हूँ। उसके बाद बहुत सारे गाँव ऐसे देखे जाते हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पहचान वाले होते हैं, जो मेरे जानने वाले होते हैं। कुछ लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। कहीं मैं देखता हूँ कि लोग भूख भूख से बिलख-बिलख कर रो रहे हैं और जो परेशान हो तरह-तरह की यातनाएँ सहन कर रहे हैं और कहीं मैं देखता हूँ कुछ लोग सुख-सुविधा से अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग चैन से जी रहे हैं। इस बात को देखते हुए मैं उस बुजुर्ग आदमी से कहता हूँ, "बाबा, ये क्या हो रहा है? कहीं तो लोग भूखे मर रहे हैं और कहीं लोग जो है सुख-चैन से रह रहे हैं।" इस पर वह बुजुर्ग आदमी कहता है, "तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जो है यहाँ से चलो और तुम्हें धर्मराज के सामने जाना है। धर्मराज तुमसे पूछेगा।" अब जो जब मुझे धर्मराज के बारे में कहते हैं तो मुझे घबराहट होती है और मैं हैरान हो जाता हूँ, शायद मैं मर तो नहीं गया हूँ जो मैं ये धर्मराज की बात कर। अब थोड़ी देर के बाद मुझे धर्मराज के पास ले जाया जाता है। धर्मराज के पास जब मैं जाता हूँ तो जो वहाँ का राजा होता है बहुत ऊँचे सिंहासन पर बैठा हुआ होता है। वह जो लोगों का हिसाब-किताब कर रहा था, लोगों को दंड दे रहा था, लोगों को सज़ा सुना रहा था। उसके बगल में एक इंसान बैठा होता है, उसे जो धर्मराज जो है
चित्रकूट के नाम से बुलाते। अब चित्रकूट जो है मेरा नाम बोलता है, मेरे नाम से बोलने के बाद चित्रकूट उस किताब में मेरे बारे में कुछ देखता है और थोड़ी देर देखने के बाद वह अपनी कुर्सी से अपने सिंहासन से खड़ा होता है और धर्मराज के सामने हाथ जोड़ के कहता है, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। जिस इंसान को हमें लाना था वह इंसान यह नहीं कोई और है। अब जो धर्मराज कहते हैं कि तुमसे गलती हो गई तो कोई बात, इस आदमी को तुरंत यहाँ से भेजो। अब जब मैं उस महाराज को देखता हूँ तो वह बहुत ही बड़ा और लंबा खड़ा राजा होता, जिसकी तरफ देखना देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके उसके शरीर में इतना तेज होता है, उसे सफेद दाढ़ी होती है और सफेद दाढ़ी होते, सफेद कपड़े होते, उस तेज को देखने देखने में हमें देख नहीं पाते और हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती। अब जो धर्मराज के कहने पर मुझे वहां से भेज दिया जाता है और जैसे वहां से धर्मराज मुझे वहीं से धक्का दे देता है और धक्का देने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ और जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि आप सब लोग मुझे काठी में किस रहे हो, मैं घबरा जाता हूँ। घबरा के जैसे मैं आंखें खोलता हूँ, मैं आप सभी को देखकर हैरान हो जाता हूँ कि आप सब लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हो। फिर आप सब लोग मुझे खाट पर बैठाते हैं और खाट पर बैठाने के बाद फिर मैं इस तरह अपने माता पिता के गले लगता हूँ। दोस्तों जब यह सारी बातें वह गाँव वालों को बताता है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह तो कबीर की बातों में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी होती है वह इस बातों पर विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि कबीर जो है इसकी दिमागी हालत सही नहीं है, पागल हो गया, इसका इलाज करने की जरूरत है। इस तरह लोग बातें बनाते रहते हैं। दोस्तों इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको कबीर की इस कहानी पर विश्वास है या नहीं है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।